गुड आफ्टरनून। कल जो हम पढ़ाए थे वो चैप्टर था क्लाउड, जिसमें हम आपको बताया 2 दिन से पढ़ा रहे हैं। तो जिसमें हमने क्लाउड के परिभाषा बताया, फिर क्लाउड के काइंड्स को बताया, जिसमें कि हम बोले थे कि प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये 2 भेद हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज के फिर हम 3 भेद बताए थे, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। नाउन क्लॉज का भी हम परिभाषा बता दिए, प्लस किस तरह वो वर्क कार्य करता है। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में अभी हम आपको बताते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब है कि वह क्लॉज जो वाक्य में एडजेक्टिव के जैसा कार्य करता हो, अर्थात किसी नाउन की वो विशेषता बतलाता हो या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो। वह क्लॉज जो वाक्य में एडजेक्टिव के जैसा कार्य करता हो, अर्थात जो क्लॉज नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो। एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। जैसे द बॉय हु इज हियर इज माई ब्रदर। ध्यान दीजिएगा, यहां 2 वाक्य है। एक है द बॉय इज माई ब्रदर, और दूसरा जो वाक्य है वो है हु इज हियर। तो द बॉय इज माई ब्रदर ये पीसी हुआ, चूंकि ये स्वतंत्र वाक्य। हु इज हियर ये एससी है, चूंकि ये स्वतंत्र नहीं है, लेकिन एससी में कहा जाएगा चुनने के लिए ये कौन सा वाक्य है। तो एससी में ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इसलिए है कि हु किसकी विशेषता बतला रहा है, बॉय का, नाउन का। तो जो क्लॉज नाउन की विशेषता बतलाता हो या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो, किसमें जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। यदि मान लीजिए आप सेंस न पकड़ सके तो याद कीजिएगा, जो क्लॉज हु, जो क्लॉज हु, विच, दैट, whom, etc से शुरू हो, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो क्लॉज हु से, विच से, दैट से, हुम से शुरू हो रहा हो और जो नाउन की विशेषता बतलाता हो, तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। उसके बाद जो तीसरा, ये दूसरा भेद हुआ, और तीसरा जो भेद है वो आपका एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब का परिभाषा आप लोग को पता ही होगा। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण, यानी द वर्ड्स विच मॉडिफाइज वर्ब और एडजेक्टिव, जो क्रिया या विशेषण की विशेषता बतलाता है और क्रिया विशेषण कहलाता है। तो वह क्लॉज जो क्रिया को क्वालिफाई करता हो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। जो क्लॉज वाक्य में एडवर्ब की तरह कार्य करता हो, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है।
जैसे I shall stay where I am। ध्यान दीजिएगा कि I shall stay, मैं वहीं ठहरूंगा, where I am, जहां मैं हूं। तो ये where I am, ये एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, ये एक क्लाउज हुआ। ये एक क्लाउज है जो कि विशेषता बतला रहा है किसका, स्टे, वर्ब का। इसीलिए ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज के निम्नलिखित भेद हैं जो मैं ऊपर लिख रहा हूं। एडवर्ब क्लाउज के निम्नलिखित भेद है। पहला, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। टाइम। दूसरा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तीसरा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। और चौथा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। पांचवा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट, छठा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। सात, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। आठ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। नेक्स्ट, नौ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। तो ये एडवर्ब क्लॉज के निम्नलिखित भेद है। और सबसे पहले हम आपको बता दिए कि इसमें जो आपको प्रॉब्लम रहेगा वो प्रॉब्लम रहेगा कि वाक्य दिया रहेगा, वाक्य देने के बाद फिर बताया जाएगा पिक आउट एससी एंड पीसी सबऑर्डिनेट एंड प्रिंसिपल। और देर आफ्टर तब आपको कहेगा यदि सबऑर्डिनेट है तो बताइए ये कौन सा वाक्य है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, या पर्पस है, या एडवर्ब क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज है, या नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज के बारे में आपको बता दिए कि जो नाउन के जैसा, बेसिकली नाउन के जैसा। तो नाउन वर्ब के पहले, नाउन वर्ब के बाद, नाउन प्रीपोजिशन के बाद, नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में, नाउन एपोजिशन के रूप में। ये नाउन के बारे में हुआ। एडजेक्टिव सिंपली आपको याद रखना है, जो क्लॉज हु से, विच से, हुम से, दैट से इत्यादि से शुरू हो तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। और एडवर्ब क्लॉज का कुछ सिंबल है जो हम आपको बताते चले जाएंगे, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब क्लॉज है। तो एडवर्ब क्लॉज के 9 भेद हैं। पहला जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या है, कह रहा है कि इस क्लॉज से समय का बोध होता है। मीन्स जो क्लॉज, ध्यान में रखिएगा कि जो क्लॉज
व्हेन से, आफ्टर से, व्हाइल से, एज सुन एज से, टिल से, बिफोर से इत्यादि से शुरू हो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाता है। यानी इस क्लाउज से समय का बोध होता है। यह क्लाउज when, before, till, as soon as, after, as long as, while से शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया रहेगा, एक वाक्य है, कह रहा आई मेट हिम व्हेन आई वाज इन लंदन। आई मेट हिम व्हेन आई वाज इन लंदन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें रहेगा क्या कि सबसे पहले आपको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज चुनना है, ठीक है। और जब आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज चुनना है तब फिर वो पूछेगा कि बताइए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा वाक्य है, यानी नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो सबसे पहले देखिए, मैं उनसे मिला, ये स्वतंत्र वाक्य है, ये पीसी हो गया। जब मैं लंदन में था, ये स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये एससी हो गया। ये हम चुन लिए एससी और पीसी। अब एससी में हमको बताना है कि ये कौन सा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में हम आपको बोले थे कि हु से, विच से, हु से, विच से, हुम से, दैट से जो क्लॉज शुरू हो रहा है और वो नाउन को यदि क्वालिफाई कर रहा हो तो वो एडजेक्टिव। तो यहाँ ना हु है, ना विच है, ना हुम है, ना दैट है, तो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं हुआ। नाउन क्लॉज के बारे में बताए थे, जो क्लॉज चाहे तो वर्ब के पहले, या तो वर्ब के बाद, या तो प्रीपोजिशन के बाद, या तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या तो अपोजिशन के रूप में, उसमें भी नहीं आ रहा है, तब ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। क्यों, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पढ़ लीजिए, जो क्लॉज व्हेन से शुरू वो एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ टाइम हुआ, और एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ टाइम किसका भेद है, तो एडवर्ब क्लॉज का है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। ओके, अब हम चलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, नॉट पर्पस। दूसरा जो भेद है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो सीधी सी बात, द क्लॉज विच डिनोट्स प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। वह क्लॉज जिससे स्थान का बोध हो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहलाता है। वह क्लॉज जो प्लेस को अर्थात स्थान को बतलाता हो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहलाता है। यह क्लॉज वेयर इवर से शुरू होता है। एग्जाम्पल जैसे कह रहा है, यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। ध्यान दीजिएगा, यू कैन गो आप जा सकते हो, ये क्या हो गया, स्वतंत्र पीसी। वेयर एवर यू लाइक, जहां कहीं भी आप चाहो,
ये स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये एससी हो गया। जब एससी हुआ ये कौन सा हुआ एससी का भेद, एडजेक्टिव या नाउन या एडवर्ब, तो ये एडवर्ब हुआ। क्यों? तो देख लीजिए, जो क्लॉज वेयर से शुरू हो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहलाता है, इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। क्लियर? तीसरा जो भेद है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। अब जो तीसरा भेद है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, यानी जो क्लॉज उद्देश्य को यानी पर्पस को बतलाता हो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस कहलाता है। यह क्लॉज लिस्ट so that in order that या that से शुरू होता है। जैसे देखिए, he works hard so that he may pass, ये सो दैट से जो शुरू हो रहा है ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, और एडवर्ब क्लॉज हुआ तो एससी हुआ। ओके, चौथा जो भेद है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। इस क्लॉज से रीजन यानी कारण का बोध होता है। यह क्लॉज that as because since इत्यादि से शुरू होता है। जैसे since he is poor, comma he cannot buy a book। अब देखिए, चूंकि हुआ गरीब है, कारण बतला रहा, परिणाम क्या हुआ, वह पुस्तक नहीं खरीद सकता। ऐसे भी सेंस से शुरू हो रहा है, जो सेंस से शुरू हो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हुआ, इसका मतलब ये एससी का एडवर्ब क्लॉज हो गया। ओके, और पांचवा जो है वो है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। यह क्लॉज शर्त को बतलाता है। यह क्लॉज इफ से इफ, अनलेस, on condition that provided that
दैट से शुरू होता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ध्यान दीजिएगा, ये जो इफ से शुरू होगा यानी आप यदि आप मेहनत करोगे तो आप पास करोगे। ये आपका क्या हो गया, एससी में एडवर्ब क्लॉज। क्यों, तो ये इफ से शुरू हुआ है। धन्यवाद, आज हम यहीं तक आपको दिए। कल हम क्लॉज समाप्त कर देंगे पूर्ण रूपेण। और आई होप दैट यू ऑल हैव surely understood what just I taught you, but I am very eager to meet you because there is a lockdown. That's why I am not able to meet to you. After lockdown I will meet you and surely redress your problem. धन्यवाद। आप यदि इसे लाइक किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे।